थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे आइडेंटिटीज़ है हमारे पास एल एम एन की, जिसको हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें कैपिटल एन जो है वो इक्वल होता है माइनस n1 r1 के, कैपिटल एम इक्वल होता है माइनस n1 .r2 के, और आल्सो इक्वल होता है माइनस n2 .r1 के, और एन जो है वो इक्वल होता है माइनस n2 .r2 के। सेम इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें हमने आइडेंटिटी ये प्रूव करनी है कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसकी फॉर्म में अगर हम देखें तो जो एल है वो इक्वल होता है r11 r1 r2 का ट्रिपल प्रोडक्ट ओवर एच, और जो कैपिटल एम है वो इक्वल होता है r12 r1 r2 का ट्रिपल प्रोडक्ट ओवर एच। आल्सो एम इक्वल टू r12, चूँकि r12 और r21 सेम होता है तो इसलिए यहाँ पे 21 की फॉर्म में लिखा है r21 r1 r2 का ट्रिपल प्रोडक्ट ओवर एच, और n जो है वो भी इक्वल होता है r22 r1 r2 ओवर एच के। तो इसके प्रूफ के लिए हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं पी सरफेस के ऊपर, जो कि सरफेस r1 और r2 की है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले अपनी आइडेंटिटीज़ जो हैं उसको चेक करते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की होती है कि अगर हम एन जो है उसका r1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल 0 के आता है। सिमिलरली अगर एन का डॉट हम r2 के साथ लेते हैं तो वो भी हमारे पास इक्वल आता है 0 को। इन दोनों टर्म्स को हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब चूँकि हमने इनका जो एम एन की वैल्यूज़ हैं उनको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को भी पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू और फिर विद रिस्पेक्ट टू वी। इसी तरह जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू यू और फिर विद रिस्पेक्ट टू वी। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू n.r1 को। n.r1 प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, n.r11 प्लस n1.r1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो r11.n है वो इक्वल हो जाएगा, ये वाली टर्म राइट साइड पे जाएगी माइनस r1.n1 के। अब चूँकि जो हमारे पास थ्योरम था उससे हमें पता है कि जो l है वो इक्वल होता है n.r11 के, और जो l है वो माइनस, चूँकि ये वाली जो चीज़ है हमारे पास वो l के इक्वल आ जाएगी, तो ये वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, l के। l इक्वल आ जाएगा माइनस n1.r1। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में l की आइडेंटिटी थी वो प्रूव होगी। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। जब विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करेंगे n.r1 है तो विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करेंगे n.r12 हो जाएगा प्लस n2r1 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें पता है कि ये वाली टर्म को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे साथ माइनस आ जाएगा, और ये वाली चीज़ भी हमें पहले से पता है कि n.r12 जो होता है वो हमारे पास m के इक्वल होता है। तो जब हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे तो m इक्वल आ जाएगा माइनस n2.r1 के। ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 में m की आइडेंटिटी थी वो प्रूव हो गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। इक्वेशन नंबर 2 n.r2 है, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, चूँकि n है साथ r2 है, जब विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो n.r21 आ जाएगा प्लस n1 और .r2 आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास n.r21 है वो इक्वल आ जाएगा n.r2 के, ये हमारे पास यहाँ आके माइनस हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास जो n.r21 है वो m के इक्वल होता है, तो जब हम इसकी जगह पे m पुट करेंगे तो इक्वल आ जाएगा माइनस n1.r2 के। ये भी हमारे पास इक्वेशन 1 की आइडेंटिटी थी m के लिए। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो जब विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करते हैं r.r2 है, n.r2 है तो n एज इट इज़ r22 प्लस n2r2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास n.r22 है ये भी एक्चुअली में हमारे पास जो है वो n के इक्वल है। जब इसकी जगह n पुट करते हैं तो n इक्वल आ जाता है माइनस n2r2 के। ये भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की आइडेंटिटी थी। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 4 आइडेंटिटीज़ थी m n के लिए, तो वो चारों की चारों हमने प्रूव कर दी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे। टू प्रूव दीज फार्मूलाज यूज़, अब हमने उस फार्मूला को प्रूव करने के लिए, चूँकि वो ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। r1 क्रॉस r2 लेते हैं तो वो हमारे पास एच एन के इक्वल होता है, ये एक प्रूव्ड रिजल्ट है हमारे पास। और एल एम एन जो है वो थ्योरम 1 से ये भी हमें पता है। तो अगर हम ट्रिपल प्रोडक्ट को देखें r11 r1 r2 को, तो वो एक्चुअली में हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर हम रूल यूज़ करें तो वो होता है r11 डॉट r1 क्रॉस प्रोडक्ट r2। और यहाँ पे ये जो r1 और r2 का क्रॉस प्रोडक्ट है वो एच एन के इक्वल है,
और R11 जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो अगर हम उसको n के साथ लेंगे, चूँकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसको आगे पीछे करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, h को पहले लिख लेंगे, n का डॉट प्रोडक्ट R11 के साथ लेंगे। और ये जो डॉट प्रोडक्ट n R11 है ये पीछे भी हमने प्रूव किया इसको कि ये l के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट R11 R1 R2 है वो इक्वल आ जाएगा एच एल के। और यहाँ से अगर हम l की वैल्यू निकालें तो h जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा l इज इक्वल टू R11 R1 R2 का ट्रिपल प्रोडक्ट ओवर h। ये हमारे पास l की आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब हमने R12 R1 R2 का ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए इसको देखना है, तो बिल्कुल सेम इसी पे भी वही रूल लगाना है। R12 का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट R1 R2 के साथ, और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली चीज़ है वो एच एन के इक्वल है। यहाँ से भी अगर हम h को कॉमन निकालें तो n डॉट R12 और ये जो n डॉट R12 होता है वो m के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम m को अगर लेफ़्ट साइड पे रहने दें तो h जो है वो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और ये m इज़ इक्वल टू ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ R21 R1 R2 ओवर h। ये m की आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब हमने इसको चेक करना है R22 R1 R2 के लिए, तो इसके लिए भी सेम हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पे R22 डॉट R1 क्रॉस R2, और यहाँ पे जो R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2 है वो एच एन के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम सेम एच को अगर पहले लिखे n डॉट R22, तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास कैपिटल N के इक्वल है। तो कैपिटल N जो है वो इक्वल आ जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ R22 R1 R2 ओवर h के। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशंस की आइडेंटिटीज़ प्रूव हो गई।